अब देखिए मस्ट नंबर 7.1 सिक्स्थ प्रॉब्लम देखिए, साबित कीजिए कि नुकात 1, 2, 3 और ये चौथा नुक्ता मुतवाजिउल अज़ला के रास हैं। मुतवाजिउल अज़ला मैं आप लोगों को मेरे खुसूसियात चार जिलाई और उनके अक़साम में तमाम बातें यहाँ पर मुतवाजिउल अज़ला कब होता है उसके बारे में बता दिया। फिर भी एक बार देखिए, मुतवाजिउल अज़ला का मतलब आप लोग चार जिलों से बनने वाली एक बंद शक्ल को उतार लीजिए। यहाँ पर इसका नाम दीजिए ए, ये बी, ये सी, ये डी, ऐसा नाम दीजिए। ए का नुक्ता देखिए यहाँ पर -7,3 है, -7,-3। और बी का नुक्ता देखिए 5,10। सी का नुक्ता देखिए यहाँ पर 15,8, 15,8। और डी का नुक्ता देखिए आप लोग 3,-5। ये पहले आप लोग ऐसा नुकात मुतवाजिउल अज़ला के है या नहीं बताना है। अब मुतवाजिउल अज़ला के रास हैं या नहीं बताने के लिए हम लोग नंबर 1 पॉइंट पहले मुकाबिल के अज़ला का तूल मसावी होना चाहिए, मसावी हो। मुकाबिल के अज़ला का तुल मसावी हो, पहला पॉइंट। इसका मतलब है ये ए बी और ये डी सी, यानी कि ए बी का तूल मसावी होना चाहिए डी सी के तूल से। डी सी का तूल, डी सी का तूल, यानी कि इसका दरमियानी फासला बराबर रहना चाहिए। और उसके बाद ए डी का तूल मसावी होना चाहिए किसके? बी सी के। ये पहला पॉइंट आप लोग इसमें बताना है कि इसका जवाब और ये दोनों का जवाब बराबर रहना चाहिए, फासला बराबर होना चाहिए। नंबर दो, ए सी जो वितर है और बी डी दूसरा वितर है। वितर ए सी का तूल मसावी नहीं होना चाहिए किसके बराबर? बी डी का तूल। इसका वितर का जवाब और इसके वितर का तूल का जवाब बराबर नहीं रहना चाहिए। या अगर ये नहीं कर सक रहे आप लोग, वितर ए सी और वितर बी डी तनसीफ करते हैं, यानी कि ए सी का वस्ती नुक्ता मसावी होना चाहिए किसके? बी डी का वस्ती नुक्ता। ये तमाम खासियतें, ये अगर ये नहीं चाह रहे आप लोग तो ये तीन में से एक खासियत और ये खासियत या नहीं तो ये खासियत अगर इसमें मौजूद है तो हम लोग ये चार जिलाई को हम लोग मुतवाजिउल अज़ला कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके मुताबिक, पहले हम लोग क्या करेंगे? अब मुकाबिल के अज़ला का तूल, तो पहले हम लोग ये तमाम अज़ला का तूल मालूम कर लेंगे। तमाम अज़ला का तूल मालूम कर लेंगे पहले, यानी कि अब देखिए ए बी का दरमियानी फासला, जहां पर ए की कदर कितनी है देखेंगे। ए इज इक्वल टू कितना है? ए इज इक्वल टू -7, -3, बी इज इक्वल टू
5,10। ये इसका नाम दीजिए x1, ये y1, x2, ये y2। अब ए बी इज इक्वल टू जज़र मुरब्बा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसमें दर्ज कर दीजिए x2 की कदर 5 माइनस x1, फिर माइनस आने की वजह से माइनस 7, ये छोटी ब्रैकेट ये बड़ी ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस y2 की कदर 10, ये हमारा माइनस y1, फिर माइनस आने की वजह से छोटी ब्रैकेट ये बंद कर दीजिए, ये बड़ी ब्रैकेट यहां से होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जज़र मुरब्बा 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 होल स्क्वायर जमा ब्रैकेट 10 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू जज़र मुरब्बा 7 में 5 मिलाइए 12 स्क्वायर जमा 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर 12 ज़रब 12 144, 13 ज़रब 13 169, ये दोनों को जमा करिए यहाँ पर 144 और 169, 13 11 313 इज इक्वल टू जज़र मुरब्बा 313। ये किसकी कदर है? ए बी का दरमियानी फासला रूट ऑफ 313 आ गया। इसका जवाब यहां पर रूट यहां से लेकर 313 जवाब आ गया। अब उसी तरीके से BC का दरमियानी फासला मालूम करेंगे हम लोग। BC का दरमियानी फासला यहां पर लिखा, BC का ये पूरा निकाल, B इज इक्वल्स टू जो भी है 5,10, C इज इक्वल्स टू 15,8। अब यहां पर इसका नाम दीजिए x1, ये y1, x2, ये y2। दरमियानी फासला किसका? BC, ये सेम, फिर ये पूरा निकाल, इज इक्वल्स टू जज़र मुरब्बा ये बराबर इज इक्वल टू लिखिए x2 15 माइनस का माइनस x1 5 होल स्क्वायर, y2 8 माइनस y1 10 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 में से 5 को निकाल दीजिए 10 स्क्वायर जमा ब्रैकेट बड़ा 10 है, इसके अलावा माइनस 10 में से 8 निकाल दीजिए 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 10 ज़रब 10 100 जमा माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस 2 दूनी 4 इज इक्वल टू जज़र मुरब्बा 104। ये किसकी कदर है? BC का दरमियानी फासला जज़र मुरब्बा 104, ये BC का दरमियानी फासला। अब उसी तरीके से फिर हम लोग CD का दरमियानी फासला, CD का दरमियानी फासला यहां पर C इज इक्वल्स टू क्या है? 15,8 और D इज इक्वल्स टू 3, -5। अब इसका नाम दीजिए x1 y1 x2 y2। यहां पर CD इज इक्वल्स टू, अब यहां पर फिर इसको पूरा निकाल दीजिए आप लोग, इज इक्वल्स टू x2 की कदर देखिए 3 जज़र मुरब्बा x2 3 माइनस का ये माइनस है x1 15 होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए -5 माइनस y1 की कदर 8 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जज़र मुरब्बा 15 की अलामत बड़ी है, मतलब यहाँ पर 15 है, इसकी अलामत माइनस है, 15 में से 3 निकाल दीजिए 12 होल स्क्वायर, दोनों अलामतें एक जैसे माइनस लिखिए, 8 में 5 जमा करिए 8 13 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जज़र मुरब्बा -12 होल स्क्वायर -12 इंटू -12 माइनस इंटू माइनस प्लस 12 ज़रब 12 144 जमा -13 इंटू -13 माइनस इंटू माइनस प्लस 13 ज़रब 13 169। अब फिर मसावी यहाँ पर जमा करिए, देखें हम लोग 313। ये किसका जवाब है? CD का जवाब, दरमियानी फासला। CD का भी जवाब आ गया हम लोगों को रूट ऑफ
313। उसी तरीके से अभी ए डी का दरमियानी फासला मालूम करेंगे। ए डी का, ए डी, यहां पर ए, ये डी, ए इज इक्वल्स टू, एक कदर क्या है देखिए, -7 कॉमा -3। ए डी यानी कि डी है, कुछ भी बोल सकते हो उसको। अब यहां पर ये x1 ये y, यहां पर ए डी का दरमियानी इज इक्वल टू, फार्मूला यही है। फिर एक बार इज इक्वल्स टू जज़र मुरब्बा x2 की कदर 3, x1 फिर माइनस आने की वजह से -7 छोटी ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस y2 -5 माइनस y1 फिर छोटी ब्रैकेट -3 ये छोटी ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर, ये पूरा जज़र मुरब्बा इज इक्वल्स टू जज़र मुरब्बा 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 होल स्क्वायर -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जज़र मुरब्बा 3 में 7 मिलाइए 10 स्क्वायर जमा -5 बड़ा 5 है, इसकी अलामत -2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जज़र मुरब्बा 10 स्क्वायर 10 ज़रब 10 100 जमा -2 होल स्क्वायर -2 इंटू -2 प्लस 2 दूनी 4 जज़र मुरब्बा 104। ये ए डी की कदर भी आ गई, यहां पर जज़र मुरब्बा 104। अब यहां पर देखिए मुकाबिल का अजला का तूल मसावी है, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, मुकाबिल के अजला का तूल मसावी है। पहला पॉइंट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, AC वितर AC का तूल यानी कि दरमियानी फासला, जहां पर A इज इक्वल्स टू, ए की कदर देखिए कितना है -7 -3 और C इज इक्वल्स टू 15 8। अब यहां पर x1 ये y1 x2 ये y2, AC इज इक्वल टू दरमियानी फासला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जज़र मुरब्बा x2 15 x1 -7 आने की वजह से -7 छोटी ब्रैकेट ये बड़ी ब्रैकेट होल स्क्वायर y2 15, यहां पर देखिए y2 की कदर 8 सॉरी माइनस y1 -3 ये छोटी ब्रैकेट बंद ये होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जज़र मुरब्बा 15 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 होल स्क्वायर जमा 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू जज़र मुरब्बा 15 में 7 मिलाइए 22 होल स्क्वायर जमा 11 होल स्क्वायर। अब 22 होल स्क्वायर का मतलब 22 इंटू 22 22 जरा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 यहां पर 4 8 4 जज़र मुरब्बा 484 जमा 11 जरा 11 121 इसमें 121 मिलाइए ये 5 ये 10 5 6 इसका जवाब कितना है AC इज इक्वल टू जज़र मुरब्बा 605। यहां पर देखिए 605 इसका जवाब आ गया। अब उसी तरीके से BD का दरमियानी फासला वितर BD का दरमियानी फासला B इज इक्वल्स टू जो भी है 5 10 और D इज इक्वल्स टू 3 -5 x1 y1 x2 ये y2 यहां पर BD इज इक्वल्स टू फार्मूला सेम। अब देखिए यहां पर इसमें दर्ज कर दीजिए यहां पर AC का जवाब यहां पर जो भी आया जज़र मुरब्बा 605। अब यहां पर इज इक्वल्स टू BD के लिए जज़र मुरब्बा x2 की कदर 3 माइनस x1 5 होल स्क्वायर प्लस y2 -5 माइनस का माइनस y1 10
होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जज़र मुरब्बा 5 की अलामत माइनस, 5 में से 3 निकाल दीजिए 2 होल स्क्वायर जमा दोनों भी माइनस माइनस 10 में 5 15 मिला दीजिए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जज़र मुरब्बा -2 होल स्क्वायर -2 इंटू -2 प्लस 4 प्लस -15 इंटू -15 माइनस इंटू माइनस प्लस 225 इज इक्वल टू जज़र मुरब्बा 229। ये किसका जवाब है? ये बी डी का जवाब। यहां पर बी डी ये इसका जवाब, बी से डी तक रूट ऑफ 229 आ गया। अब वितर का तूल मसावी नहीं है, मसावी नहीं है। ये पहला कंडीशन, मुकाबिल के अजला का तूल मसावी आ गया। यहाँ पर दूसरा, वितर का तूल मसावी नहीं आया। तो आप क्या बोल सकते? लिहाजा दिए गए रास किसके रास है? मुतवाजिउल अजला के रास हैं बोल के हम लोग बोल सकते।